दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल वाई मैथ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक परसेंटेज के 10 भाग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे आप अगला भाग। देखते हैं जिन लोगों ने अभी तक 10 भाग नहीं पढ़े वे 10 भाग पढ़ लें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखें आपका अगला सवाल क्या है। एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, उसमें 40,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 70% शिक्षित है। पुरुषों की 60% शिक्षित है। पुरुषों की संख्या कितनी है? 60% शिक्षित है। तो शिक्षित महिलाओं की संख्या क्या है? ये है आपका सवाल। क्या है इसमें? आप देखेंगे इसमें मान लेते हैं शहर की कुल जनसंख्या। शहर की कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है आपकी? शहर की कुल जनसंख्या है कितनी? 60,000। ठीक है। और इसमें पुरुष कितने हैं? पुरुष कितने हैं? पुरुष हैं इसमें कितने हैं? 40,000। यदि पुरुष 40,000 हैं तो प्लस महिलाएं कितनी होंगी? महिलाएं हैं, ये हो गई आपकी महिलाएं। कितनी हो जाएंगी? आपको इतना करना है कि 40 में इतने जोड़ दो कि 60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? जी हो जाएंगी आपकी महिलाएं। कितनी हो गई आपकी महिलाएं? हो गई कितनी? 20,000। महिलाएं 20,000 हैं तो आपको क्या है पता? कुल जनसंख्या का 70%, कुल जनसंख्या है उसका कितना है? 70%। 70% क्या है? शिक्षित। शिक्षित मतलब साक्षर। साक्षर कितने हैं इसका? 70%। 70% क्या है? शिक्षित या साक्षर। 70% क्या है? जी हैं आपकी शिक्षित। और पुरुषों का 60%। पुरुषों का कितना है? 60%। जितने भी पुरुष हैं उसका कितना है? 60% शिक्षित हैं। ठीक है। तो शिक्षित महिलाओं की संख्या आप पहले इसका निकाल, पूरी संख्या है इसका कितना निकालना है? पूरी संख्या का कितना निकालना है? 70%। 60,000 का 70% कितना होगा? 42। कितना होगा? 42,000। और 40,000 का 60% होगा कितना होगा? 24। 6 चौको 24, 24,000। तो आपकी कुल जनसंख्या का 42,000 शिक्षित हैं और पुरुषों की कितनी है शिक्षित जनसंख्या? 24,000। तो ऐसी संख्या जोड़ो 24 में कितने के? 42,000 हो जाए। जी हो जाएंगे आपकी कितने? 0 0 और जी हो गए कितने? 8 और जी 1, मतलब कितने हो गए? 18,000। तो महिलाएं कितनी शिक्षित हो गई? महिलाएं हो गई आपकी 18,000 शिक्षित और पुरुष हो गए कितने? 24,000। कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 42,000 आपकी शिक्षित है। और शहर की जनसंख्या कितनी है आपकी? 60,000। तो आपको क्या बताएं? तो शिक्षित महिलाओं की संख्या क्या है या कितने प्रतिशत है? अब शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? शिक्षित महिलाओं की संख्या हो गई आपकी 18,000 और इसका प्रतिशत निकाल 20,000 का 18,000 कितने प्रतिशत होगा? जी होगा आपका कितना? 90। 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा? 90%। मतलब शिक्षित कितनी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी महिलाओं की संख्या, संख्या कितनी है? संख्या है 18,000। 20,000 में से 18,000 शिक्षित हैं। ठीक है। शिक्षित महिलाएं, शिक्षित महिला। और प्रतिशत कितने प्रतिशत हैं? प्रतिशत हैं वे 90% महिलाएं क्या हैं? शिक्षित हैं। इस प्रकार आप इस सवालों को लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है क्या है? यह आपका अगला सवाल। सवाल में लिखा है, यह है आपका अगला। क्या लिखा है इसमें? ये है एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 50,000। शहर की जनसंख्या कितनी है आपकी? यदि शहर की जनसंख्या 50,000 है, 50,000 है तो उसमें 30,000 पुरुष हैं। पुरुष कितने हो गए? 30,000। 30,000 पुरुष हैं तो कुल जनसंख्या का 60% और पुरुषों की संख्या का 80% साक्षर है। तो इस शहर में कितने प्रतिशत शिक्षित महिलाएं हैं? क्या बताना आपको? शिक्षित महिलाओं की संख्या बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। शहर में कुल जनसंख्या हल
शहर में कुल जनसंख्या बराबर क्या होगा, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की प्लस कौन, महिलाओं की कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या हो गई आपकी कितनी हो गई, कुल जनसंख्या हो गई कितनी 50,000। तो इसमें पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं आपके 30,000। यदि आपके पुरुष 30,000 हैं तो क्या है, इसमें है कुल जनसंख्या का 60%, मतलब इनका कितना है, तो आपके कितने होंगे, जो हो गए कुल 50,000 हैं, पुरुष 30,000 हो गए, तो महिलाएं कितनी होगी, महिलाएं होगी आपकी 20,000। महिलाओं की संख्या कितनी है, 20,000 है। तो अब क्या करना आपको, इसमें देखना है साक्षर मतलब शिक्षित कितनी है, इसमें शिक्षित कितना है, 60% है, कुल जनसंख्या कितना है 60%। इसका आप यदि 50,000 का 60% निकालेंगे कितना होगा, 55, मतलब कितनी होगी टोटल 30,000 कुल जनसंख्या शिक्षित है, जिसमें पुरुषों की कितनी है 80%, कितना है 80, 8 3 24 और 24, ये कितने हो गए आपके 24,000। 24,000 में कौन सी संख्या घटाएंगे, 30,000 हो गए, ये हो जाएगी आपकी कितनी 6,000। तो कुल कितनी हो गई, कुल महिलाएं हैं आपकी 20,000, तो शिक्षित महिलाएं कितनी हो गई, शिक्षित महिलाएं हो गई आपकी कितनी 6,000। तो क्या निकालना था, इस शहर में कितने प्रतिशत शिक्षित महिला, 20,000 का 6,000 कितने प्रतिशत होगा, आप जानते हैं 6 कितने हो गए 30% होगी जी, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें अगला सवाल क्या है। आपका सवाल है आपका, ये लिखा है, क्या लिखा है, ये आपका सवाल में है ए की आय कितनी की आय, ए की आय बी से 10% अधिक है, कितनी है 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। देखते हैं इसको, इस सवाल को किस प्रकार लगा सकते हैं। क्या है, मैं ए की आय बी से 10% है, माना कीजिए हो गए ए और ये हो गया बी, बी से 10% अधिक है, बी से कितनी है, माना कि बी की आय कितनी होगी 100, अब बी से कितनी अधिक है 10%, तो इसको क्या लिख सकते, यदि बी की 100% है, 100% मान लेते हैं, तो ए की कितने हो गए 10% अधिक, 10% माना कि 100 मान लो, 100 है तो इसके 10% कितना होगा 110, तो बी से कितना होगा 10% अधिक। अब आपको देखना है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने कम है, इसमें इसका कितने का अंतर है, इसमें है कितने का 10 का, इसमें लिखते हैं क्या प्रश्नानुसार नानुसार, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ए की तो हो गई कितनी आपकी 110 और ए से कितनी कम है, कम निकालना ना आपको, 110 में 110 में यदि 100 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी कितनी कम है 10, तो आपको ये निकालना 110 का 10% कितना हिस्सा है या कितना भाग है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 110 का 10% कितने प्रतिशत होगा, कौन सा है 11वां भाग। आप 11वें भाग को अच्छे से समझते हैं, क्या लिख सकते हो 1/11वें भाग को क्या लिख सकते हो 9 सही 1/11% होगा, यह है आपका आंसर। क्या लिखते हो 1/11 भाग को क्या लिख सकते हैं 9 सही 1/11, यह आपका आंसर। कितने प्रतिशत कम है कितनी है 9 सही 1/11, ये हो गई बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है 9 सही 1/11% क्या है कम है। अब देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है, यह है आपका अगला सवाल, ये लिखा है, क्या लिखा है इसमें है ए की आय कितने की आय, ए की आय ये हो गई आपकी ए की आय बी से 20% कम है,
बी से कितनी है, माना कि ये होगा आपका ए, इसको मान लेते हैं बी। ए की आय बी से 20% कम है। बी की तो कितनी मान लेते हैं, बी की तो मान लिया आपने 100, ठीक है। बी से कितने कम है, ए की आय बी से 20% कम है, इसके 20% कम कर देते हैं। यदि इसमें 20% कम करते हैं 100 में तो कितने हो जाएंगे जी, हो जाएंगे आपके 80। अब क्या निकालना, कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ए से कितना अधिक है, ए की तो हो गई आपकी 80, ए से कितने प्रतिशत अधिक है, इसमें कितना का अंतर है जी, है इसमें कितने का, 20 का अंतर, 20 का। तो आपको जी निकालना है, क्या निकालना है इसका जी, मतलब 80 का 20 कितने प्रतिशत होगा जी, होगा कौन सा आपका 1/4। 1/4 को आप क्या लिखते हो, 1/4 को लिखते हो क्या 25%। कितने प्रतिशत अधिक होगी जी, होगी आपकी कितनी 25% अधिक है, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, क्या है इसमें, ये है आपका अगला सवाल, क्या लिखा है इसमें, ये है सवाल नंबर में ये है आपका अगला सवाल। पढ़ते हैं सवाल को। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च क्या रहे, पूर्ववत, मतलब पहले की ही तरह खर्च रहे, लेकिन उसमें कितनी वृद्धि हो रही, उसमें वृद्धि हो रही है आपकी कितनी 30% की। और खर्च कैसा हो, मतलब कोई आम है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही, माना कि कोई आम का पहले कितना था 30% की वृद्धि हो रही, यदि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। देखेंगे आप क्या है, माना कि पहले कोई भी आम मिलता था कितने का, 100 का मान लेते हैं, माना क्या है इसका क्रय मूल्य, पहले कितना था, माना कि 100 पे, ठीक है। अब क्या है, आम के मूल्य में 30% की वृद्धि, अब जी कितने का मिलने लगा, 30% की वृद्धि, मतलब नया कितना हो जाएगा, नया इसके जो हो गया आपका कितना होगा, जो नया मूल्य, नया क्रय मूल्य क्या होगा, नया क्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि इसमें वृद्धि कितनी हो रही, 30% की वृद्धि हो रही, तो 100 का यदि 30% निकालेंगे, यदि वृद्धि कर देंगे तो कितना होगा आपका, जो होगा कितना 130। पहले कितना था किराया मूल्य 100, यदि 30% की वृद्धि हो रही तो कितनी हो गई 130। ये हो गया अब नया, पहले तो ये था, अब क्या हो गया, अब हो गया इसमें ये हो गया आपका नया, ठीक है। तो कोई व्यक्ति उस खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, अब क्या करना आपको, कमी करे, कमी कितनी करना, जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, पूर्ववत मतलब पहले की ही तरह उसका खर्च रहे। देखो पहले आपको कितने की मिलता था 100 का, अब कितने का मिलने लगा 130 का, क्योंकि 30% की वृद्धि हुई। तो आपको इसमें कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हो रही, पहले 100 का, अब कितने का 130 की, माना कि कितने, मान लो थोड़ी देर के लिए हानि कितने की हुई आपको 30 की। तो अब क्या करना, पहले आपको 100 रुपये में मिलता था, अब कितने मिल रहा है 130 की, लगभग अब हानि कितने की हो रही, हानि कितने की हो रही, कितने की हो रही हानि, मतलब कमी कितने की हो रही 30 की। तो आपको ये निकालना है, नए किराए मूल्य से 30 कितना प्रतिशत होगा, मतलब 130 का 30 कितने प्रतिशत होगा, ये आप लोग अच्छे से परिचित हैं। 130 का 30 कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा, इसमें है क्या लिख सकते, इसमें होगा आपका प्रतिशत निकाल, 130 का 30 कितने प्रतिशत होगा, 30/130 गुणा 100, प्रतिशत में चेंज करना, इससे जी हो जाएंगे कैंसिल, आपके जी बच्चे कौन सा, जी हो जाएंगे 300, एक सेकेंड, जी हो गए 300/13, 13 से काटते हैं कितनी मिल जाएगा, 13 एकम
13 दूनी 26, 13 तीन 39, 23 सही 1/13%। क्या हो रहा है इसमें, खर्च पूर्ववत ही रहे, इसमें कितने प्रतिशत कमी करें, ये होगी 23 सही 1/13% की कमी करना पड़ेगी। यह है आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आप इसी प्रकार एक अगला सवाल क्या है। ये आपका अगला सवाल में है आपके क्या है, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, कितने प्रतिशत की कमी हो जाए, 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, पूर्व मतलब पहले की ही तरह उसका खर्च रहे। कैसे लिख सकते हैं इसमें हल, क्या है इसका, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो रही, माना कि इसका पहले किराया मूल्य क्या था, पहले किराया मूल्य था कितना 100। ठीक है, अब कितने की कमी हो रही, 40% की कमी हो रही। यदि 40% की कमी हो रही तो नया किराया मूल्य कितना होगा, नया किराया मूल्य पहले कितना था 100। अब यदि 40% की कमी हो रही तो नया किराया मूल्य कितना होगा, नया होगा। यदि इसमें 40% की कमी कर दी जाए, 40 की 100 में 40% की कमी कर दी जाए तो कितनी होगी, ये हो गया आपकी कितना 60, कितना हो जाएगा 60। अब तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, मतलब क्या का होना इसकी वृद्धि, जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। देखते हैं इसमें पहले कितने की मिलती थी कोई वस्तु 100 की, अब कितने की मिलने लगी 60 की। तो इसमें क्या हुआ, लाभ कितना होगा, लाभ मतलब वृद्धि, लाभ कितने की हुई आपको 40 का। तो नए किराए मूल्य से आपको जो निकालना है 60 का 40 कितने प्रतिशत होगा, 60 का 40, पहले इसका किराया मूल्य कितना था 100, अब नया किराया मूल्य कितना हो गया 60, तो लाभ कितने का होगा 40 का। अब नए तो इसमें 60 का 40 कितने प्रतिशत होगा, कैसे निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो आप 40/60 गुणा 100%। तो इसी प्रकार निकालते हैं, क्या होगा 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएंगे कैंसिल, कितने 3, इसको क्या कर देंगे 50, 4 का 50 में कर देंगे गुणा, कितने हो 4 पंचे 20, 200/3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 18 और 2/3%। मतलब इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि, लाभ होगा मतलब कितनी वृद्धि, इसमें 66 सही 2/3% की वृद्धि होगी। ये हुआ आपका आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल है आपका क्या है इसमें, यह है आपका अगला सवाल में है चौथा 5वां, यह है आपका अगला सवाल। क्या लिखा है इसमें, सवाल में है आपका यह है एक टीवी की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितने प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, क्या है उसकी आय कितने प्रतिशत प्राप्त करेगा। देखते हैं इसमें क्या होगा इसका, यह है आपका कोई भी दुकानदार एक टीवी की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री, माना कि पहले वो खरीदता था कितने का, माना कि क्रय मूल्य कितना है, इसको निकालते हैं का क्रय मूल्य। ठीक है, अब यदि उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, माना कि इसका क्रय मूल्य कितना है 100। ठीक है, एक टीवी की कीमत में 20% की वृद्धि, तो वह वृद्धि कितने की कर रहा है 20% की, मतलब जो भी चीज़ बेच रहा है वृद्धि कितने की हो रही, तो उसका क्या हो विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि कर रहा है, 20% की। 100 का यदि कोई भी चीज़ 100 की खरीदी तो विक्रय कितने की, 20% की। यदि 100 में 20% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, ये होगा आपका कितना, 120। ठीक है, 120 हो जाएगा। और होने से उसकी बिक्री कितनी हो, 50% घट जाती है। उसकी बिक्री कितनी घट रही, बिक्री घट रही कितनी, 50%। पहले उसका 100 में ख़रीदा, बेच रहा कितने, 120 में। ठीक है, अब लेकिन यदि उसने महंगा कर दिया, 120 कर दिया, तो उसकी बिक्री कितनी घट गई, 50%। तो क्या होगा, नया विक्रय मूल्य, पहले 20 में, अब नया विक्रय मूल्य कितना होगा, नया विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका नया विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, इसका 50% निकालना आपको, कितना, इसका कितना निकालना आपको, निकालना है 50%। 50% क्या घट रहा है, घट रहा है मतलब इसका 50% कितना होगा, घट रहा है। इसका घटने के लिए नीचे निशान लगा दें। यदि 120 का 50% निकालें तो कितना होगा आपका, 60। कितना हो गया आपका, 60 हो गया। मतलब पहले कोई भी चीज़ 120 मतलब विक्रय खरीदी 100 में, यदि उसने अचानक उसका मूल्य बढ़ा दिया, कितना, 20% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी नया विक्रय मूल्य मतलब जो बिक्री थी कितनी परसेंट घट गई, 50% यदि घटती है तो कितना होगा उसका, 60। 120 का 50% होगा कितना, 60। तो यदि उसकी जे घट गई, मूल्य घट गया, तो उसको लाभ या हानि कितनी, माना कि 100 रुपये था, बिक कितना रहा 60 का, तो क्या होगा, हानि तो होगी उसको। हानि कितनी हुई, हानि देखो 100 रुपये है उसका और कितना है विक्रय मूल्य 60, तो हानि कितनी हुई, हानि हुई इसको 40। हानि कितनी हुई, 40। तो आप इसको निकाल सकते हो 100 का 40 कितने प्रतिशत है, 100 का 40 कितने प्रतिशत है, ये होगा आपका कितना, 40%। कितना होगा आपका, ये होगा आपका 40%। 40% की क्या हो रही है उसको, हानि। पहले से कितना अधिक या कम आय है, क्या कम आय कितनी हुई उसकी, 40% कम आय होगी। ठीक है, यह है आपका आंसर, कितना है, 40%। इसी प्रकार एक और देखेंगे आप सवाल, क्या है, एक बार और देख लें। मतलब एक टीवी, देखो या तो इसको सूत्रों से लगा सकते हैं, यदि आप इसको सूत्र से लगाएंगे तो आपको कहाँ तक सूत्र याद करोगे, लगभग आपके कितने हैं इसमें, प्रतिशत में 80-90 के आसपास सूत्र हैं। हमने एक भी सूत्र का प्रयोग ना करते हुए पूरे परसेंटेज को ख़त्म किया है। यदि आप लोगों को सूत्र याद करें तो एक ही बार में याद तो होंगे नहीं, लगभग 80-90 सूत्र आप लोगों को याद करना पड़ेंगे। कैसे, एक टीवी की कीमत में 20% की वृद्धि, पहले इसका 100 था, अब वृद्धि कितनी हो रही, 20% विक्रय मूल्य का कितना, यदि 20% की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी, 120। तो उसकी बिक्री मूल्य में 50% घट रही, तो 120 में यदि अब 50% घटा देंगे तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60। 100 में है, 60 में यदि बेच रहा है तो कितनी हुई हानि, 40 की हुई हानि। तो क्या होगा, ये होगा 100 का 40 कितने होगा आपका, 100 का 40 होगा आपका कितना, 40% कम आय होगी। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं इसमें आपका अगला सवाल क्या होगा। ये है आपका अगला सवाल है इसमें, एक सेकेंड जी होगा, कहाँ गया इसका सवाल अगला। ये है आपका अगला सवाल, ये है, क्या लिखा है इसमें, इसमें है आपका सवाल इसी प्रकार, क्या है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। यदि पंखा का कोई भी मूल्य है, कितना हो रहा है, माना कि इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं हल, क्या होगा इसका क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, क्रय मूल्य यदि आप 100 मानते हैं तो क्या है, इसके विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितने, 25% की कमी, 100 में यदि आप 25 की कमी कर दें तो कितना होगा आपका 75। ठीक है, तो इसकी बिक्री में 40% बढ़ जाती है, तो इसकी बिक्री कितनी बढ़ गई, 40% बढ़ गई। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसका 40% की क्या हो रही वृद्धि, यदि 40% की इसमें वृद्धि हो रही तो आप क्या करेंगे, 140% निकालेंगे इसका,
75 का 140% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नया विक्रय मूल्य। पहले तो विक्रय 75 था, अब यदि इसमें घट गई है तो कितना होगा नया विक्रय मूल्य। नया, एक सेकंड से होगा नया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखो, पहले क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य कितना 75%। क्यों 75? क्योंकि 25% की क्या हो रही, कमी हो रही, तो इसकी बिक्री कितनी बढ़ गई 40%। यदि इसका 40% निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा नया विक्रय मूल्य। 75 का 140% होगा कितना, ये हो जाएगा 14 पंचे 70, 0% कट जाएगा वो, तो कितना होगा ये 14 पंचे 70 और 14 पंचे 70, 14 7 98, 98 और 7 कितना 105। मतलब खरीदा 100 में, बेचा कितने में, नया विक्रय मूल्य कितना होगा 105। तो लाभ या हानि हुई, क्या हुआ लाभ। लाभ कितना होगा 5 का, लाभ कितना होगा 5 का। 100 का 5 कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा 5% होगा। कितना होगा आपका 5%। यदि 100 में खरीदी और विक्रय मूल्य 25% की यदि कमी कर दी तो 75 होगा। तो और इसमें कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई कितनी 40% की, 40% बढ़ जाती है। तो 75 का 140 वृद्धि हो रही ना, यदि वृद्धि हुई 40% वृद्धि हुई तो 75 का 40% 105 होगा। यदि खरीदी 100 में है, बेची है 105 में, तो लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा 5 का। 100 का 5% होगा कितना 5%। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसके आय पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा। आय पर कितना हुआ, ये हुआ आपका कितने प्रतिशत प्रभाव, आय पर 5% की वृद्धि हुई। यह है आपका आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।